नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी वाराणसी दाल मंडी में 5 मस्जिदों पर चला हथौड़ा। सुबह से ही भारी सुरक्षा के बीच हुई बड़ी कार्रवाई। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पुराने शहर के इस इलाके में सड़क चौड़ीकरण और विकास योजना के तहत प्रशासन ने चुने गए निर्माणों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से कई जगहों पर निर्माण सड़क की सीमा तक पहुंच गए थे, जिससे रास्ते संकरी हो गई थी और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। दाल मंडी जैसे घनी आबादी वाले इलाके में सालों से बने मकान, दुकान और कई निर्माण अब विकास परियोजना की जद में आ चुके हैं। प्रशासन का यह भी कहना है कि कार्रवाई किसी धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि चिन्हित अतिक्रमण और परियोजना में बाधा बन रहे निर्माणों को हटाने के लिए की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान कुछ मस्जिदों से जुड़े हिस्सों को भी प्रभावित होने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई है या पुराने शहरों में बढ़ते अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ा कदम। प्रशासन की कार्रवाई और स्थानीय लोगों की चिंताओं के बीच दाल मंडी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। वाराणसी दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई, सड़क चौड़ीकरण के बीच पुराने निर्माण हटे, मस्जिदों और बाजार इलाके में बढ़ी हलचल, मुस्लिम समाज ने खुद तोड़े मस्जिद। वाराणसी के पुराने और ऐतिहासिक इलाके दाल मंडी में इन दिनों प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सुर्खियों में बनी हुई है। संकरी गलियों, घनी आबादी और पुराने निर्माणों वाले इस इलाके में सड़क चौड़ीकरण और विकास योजना के तहत बुलडोजर अभियान चलाया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने चिन्हित निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान कुछ धार्मिक जगहों से जुड़े हिस्से भी परियोजना की सीमा में आने की बात सामने आई, जिसके बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। आपको बता दें कि दाल मंडी वाराणसी के उन इलाकों में शामिल है जहां लंबे समय से बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और व्यापार करते हैं। ये इलाका अपनी पुरानी पहचान, बाजार और घनी बस्ती के लिए जाना जाता है, लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी और बढ़ते यातायात दबाव के चलते यहाँ की सड़कें और गलियां पहले की तुलना में काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। प्रशासन का कहना है कि इलाके में आने जाने की सुविधा बेहतर करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क चौड़ीकरण जरूरी हो गया है। अब चौड़ीकरण के दायरे में आने वाली 6 मस्जिदों में से 5 मस्जिदों को तोड़ने का काम शुरू हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि इन मस्जिदों से जुड़े लोग खुद ही मजदूरों के साथ मिलकर तोड़फोड़ करते नजर आए। जरा इन तस्वीरों को देखें, कैसे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और ये खुद मस्जिद मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस मस्जिद को तोड़ रहे हैं। दरअसल वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए एक नया और वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है। इस काम के लिए मुस्लिम बहुल इलाके दाल मंडी में पिछले 8 महीने से चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस चौड़ीकरण में कुल 187 इमारतें हैं, इनमें से 6 मस्जिदें भी शामिल हैं। बीते 8 महीने में अब तक 162 इमारतों पर तोड़फोड़ का काम हो चुका है। इनमें से करीब 70 इमारतों को पूरी तरह से गिरा भी दिया गया है। बुधवार की सुबह होते ही 6 में से 5 मस्जिदों को तोड़ने का काम भी शुरू किया गया। ध्वस्तीकरण में इन 6 मस्जिदों का नाम। दाल मंडी वाला इलाका बहुत ही घनी आबादी वाला है। यहाँ से गुजरने वाली सड़क बहुत ही संकरी है। इस वजह से यातायात व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है। सड़क चौड़ीकरण के बाद लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकती है और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता खुल सकता है।
ये 5 मस्जिदें हैं। ग्राफिक के जरिए हम समझाते हैं। मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद। और ये छठी मस्जिद है लंगड़ा हाफिज मस्जिद। ये मस्जिद दाल मंडी के आखिरी छोर पर है, नई सड़क इलाके में मौजूद है और इस मस्जिद का मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है और मस्जिद कमेटी के साथ अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि कार्रवाई में इस मस्जिद को शामिल अभी नहीं किया गया। अगर बात करें कि किस मस्जिद का कितना हिस्सा टूटेगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान अली रजा खान मस्जिद को होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद का करीब 90% हिस्सा चौड़ीकरण की जद में आ गया और मस्जिद का सिर्फ 5 फीट हिस्सा ही बच पाएगा। वहीं बाकी बची 4 मस्जिदों का सिर्फ आंशिक यानी कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही तोड़ा जाएगा। सुबह से ही इन सभी मस्जिदों पर मजदूर पहुंच गए और हाथों से मस्जिद के आगे वाले हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि मस्जिद से जुड़े लोग खुद इस काम में मजदूरों की मदद करते दिखाई देते हैं, यानी कि ये तोड़फोड़ जबरदस्ती नहीं बल्कि आपसी सहमति से हुई है। दाल मंडी जैसे पुराने इलाकों में अतिक्रमण और निर्माण का मुद्दा लंबे समय से सामने आता रहा है। पुराने शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि समय के साथ घर, दुकानें और कई निर्माण धीरे धीरे सड़क के किनारों तक बढ़ जाते हैं। इससे रास्ते संकरे हो जाते हैं और यातायात के साथ इमरजेंसी सेवाओं के पहुंचने में भी परेशानी होने लगती है। प्रशासन का यह भी कहना है कि सड़क चौड़ी होने से आम लोगों को राहत मिलेगी और इलाके का विकास और तेजी से हो सकता है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की बड़ी टीम मौके पर मौजूद रही। तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि मॉनिटरिंग हो रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है ताकि कोई यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो सके। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी बढ़ाई गई ताकि किसी भी तरह की स्थिति को काबू में किया जा सके। इसलिए अधिकारियों ने मौके पर रहकर कार्रवाई की निगरानी की और ये सुनिश्चित किया कि अभियान तय प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़े। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा धार्मिक स्थलों को लेकर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण की जद में जो मस्जिद आए हैं उनके कुछ हिस्से टूटे हैं। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में भी नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनसे जुड़े पक्षों से बातचीत के बाद ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग तरीके की राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि शहर के विकास के लिए सड़क चौड़ीकरण जरूरी है। उनका कहना है कि बेहतर रास्ते, कम जाम और आसान आवाजाही से पूरे इलाके को फायदा मिलेगा। दूसरी ओर कुछ लोगों ने पुराने निर्माणों, दुकानों और लंबे समय से बसे लोगों की परेशानियों को लेकर भी चिंता जताई। तो वहीं वाराणसी जैसे शहर में विकास कार्य हमेशा आसान नहीं रहे हैं। ये शहर अपनी हजारों साल पुरानी विरासत, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है। जहां एक तरफ आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है तो दूसरी तरफ पुराने ढांचों और परंपराओं को लेकर लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और विरासत के बीच एक संतुलन बनाना होता है। दाल मंडी की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे शहर के विकास की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम बताते हैं, जबकि कुछ लोग कार्रवाई के तरीके और प्रभावित लोगों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये साफ कर रहा है कि पूरी कार्रवाई सड़क को बड़ा करने की परियोजना के तहत ही की गई है। वाराणसी में इससे पहले भी कई बड़े विकास कार्यों के दौरान पुराने निर्माणों को हटाया गया है। काशी विश्वनाथ धाम विस्तार जैसी परियोजनाओं के समय भी कई भवनों और दुकानों को लेकर बात हुई थी। प्रशासन का कहना है कि बड़े विकास कार्यों के लिए कई बार पुराने ढांचों में बदलाव जरूरी हो जाता है। फिलहाल दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में भी चिन्हित निर्माणों को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सड़क चौड़ीकरण की ये योजना कितनी तेजी से पूरी होती है और प्रशासन विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों की चिंताओं को भी किस तरह दूर करती है। दाल मंडी का मामला सिर्फ एक सड़क चौड़ीकरण अभियान ही नहीं है, बल्कि ये पुराने शहर में होने वाले बदलाव की कहानी दिखाता है,
जहां एक तरफ शहर को आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ पुराने इलाकों की पहचान और लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।